हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के फोर्थ लेक्चर के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन को निकालना इन फिशर फॉर्म एंड इन वेज डैश फॉर्म। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3D स्ट्रक्चर्स को हमें समझना होगा 2D के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 4। तो आज हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर आज है हमारा 4, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बात करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। पहले आप लोगों को कुछ 3D स्ट्रक्चर्स को समझना होगा, फिर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे। तो हमारे पास दो तरह के रिप्रेजेंटेशन है कॉमनली। एक है आपका वेज डैश रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है हमारा फिशर फॉर्म या फिशर प्रोजेक्शन। इन दो को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और उन्हीं के रिगार्डिंग हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करेंगे। वेज और डैश का मतलब होता है, वेज का मतलब होता है अबव। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कार्बन है, 4 ग्रुप उससे लगे हैं, ए बी सी और ये आपका डी। तो 4 ग्रुप आपके पास लगे हुए हैं। कैसी ज्योमेट्री कहा जाता है इसे? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। यहां पे जो ये डाउन है, डैश करके दिखाया है, इसे बोलते हैं बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन। अगर आप बिल्कुल इसमें नए हैं इस टॉपिक में, तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कुछ अभी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा, वहां से हम बिल्कुल प्रॉपर वे में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। बेसिक से एकदम। इसे कहा जाता है अबव द प्लेन। अबव द प्लेन मतलब टूवर्ड ऑब्जर्वर। ये आपके साइड है ये वाला बॉन्ड, और ये पीछे साइड जा रहा है। ये वाले बॉन्ड इन द प्लेन यानी कि बोर्ड पे ही बने हुए हैं। कैसे देख लेते हैं, देखो। जैसे ये हमारे पास एक ज्योमेट्री है, ये रहा आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो ये जो बॉन्ड है, ये और ये ब्लैक वाला और ये व्हाइट, ठीक है। देखें, आपके साइड कर दिया मैंने इसे। अब आपने एक ऐसे प्लेन आपने इसमें एंटर किया, ऐसे एक प्लेन लेके जाते हो तो क्या होगा? ये देखें क्या क्या कट हो रहे हैं यहाँ पे, देख लो आप अच्छे से। इस तरीके से जब आप कट करते हो तो आपको बीच के एटम्स नहीं दिखाई देते, यानी कि वो आपके मार्कर वाले प्लेन में है, और जो लेफ्ट और राइट है वो क्या है, आपके अलग अलग है। अब मैं अगर इसे ऐसे घुमा देता हूं तो मार्कर वाले प्लेन में तो यही आएंगे जो पहले आ रहे थे। तो 2 एटम जो है वो आपको अलग दिख रहे हैं। एक पीछे जाते हुए नजर आ रहा है, जो आपसे दूर जा रहा है, एक पीछे, और एक तुम्हारे साइड आ रहा है। एक तुम्हारे साइड आएगा और एक पीछे जाएगा। तो जो तुम्हारे साइड आएगा वो है अबव, जो पीछे जा रहा है वो है बिलो, और जो आपके हाथ में ही है वो है आपके कैसे, जैसे ये आपके साइड आ रहा है तो ये टूवर्ड ऑब्जर्वर, और ये पीछे जा रहा है उसे कहेंगे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो इस तरीके से अबव और ये बिलो होता है। इसी को हमें फिशर फॉर्म में चेंज करना होता है। तो फिशर फॉर्म क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे ये दोनों अबव होंगे यानी कि तुम्हारे साइड होंगे, और 2 आपके कहाँ होंगे, बैक साइड में होंगे, ठीक है। जैसे ये सी और डी है, और ये ए और बी। अब इसे कैसे देखते हो, देखो। अब ये तो आपने देखा कि सर ये एक बॉन्ड ऊपर है, बाकी बी सी डी ये आपके नीचे थे। इसको कैसे देखना है, देखो ध्यान से समझना। ये स्ट्रक्चर मैंने उठाया और तुम्हारे साइड कर दिया। अब तुम्हारे साइड कितने एटम आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तुमसे दूर कितने जा रहे हैं? सर हमसे दूर भी 2 जा रहे हैं, जो आपने हाथ में पकड़े हुए हैं। ये आपसे दूर जा रहे हैं, 2 आपकी तरफ आ रहे हैं। 2 आपकी तरफ आ रहे हैं मतलब वो ये है, यानी कि वो ऐसे हैं आपके साइड, ठीक है। और जो दूसरे वाले हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से टेट्राहेड्रल इसी ज्योमेट्री को रोटेट हमने थोड़ा सा अलग एंगल से देखा तो वो हमें ऐसे नजर आती है, ठीक है। इसीलिए फिशर फॉर्म में कहा जाता है ये लोकेशंस अबव है और पीछे वाले ये वाले जो है वर्टिकल लाइन जो है वो बिलो है। तो इसे हम ऐसे दिखाते हैं, ए बी सी और डी। इसका मतलब वर्टिकल लाइन वाले कहाँ है, बिलो है, और ये वाले लाइन वाले कहाँ है, ऊपर है। क्लियर हुआ? तो ये 2 रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से ही हम आगे कॉन्फ़िगरेशन निकालने वाले हैं। इसमें 3 केस बनते हैं, इसमें 2 केस बनते हैं। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके थ्रू हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करेंगे। आई होप ज्योमेट्री समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन की।
तो जो RS कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे D और L को मैंने कहा था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे हम रिलेट कर रहे थे D और L को, कैपिटल D और कैपिटल L को, कि अगर कायरल कार्बन के लास्ट कायरल कार्बन पे राइट साइड में OH है तो D फॉर्म होगी, लेफ्ट में है तो L। इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। R का मतलब होता है रेक्टस, S का मतलब होता है सिनिस्टर। तो बेसिकली R आप तब कहेंगे जब रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, और S कब कहेंगे जब रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब कैसे रोटेशन चेक करते हैं बात करते हैं, चलिए। तो फिशर फॉर्म में बात करते हैं, तो इन फिशर, तो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने वाले हैं हम पहले इन फिशर फार्मूला। क्या हो सकता है, देखें आपके पास ये एक एग्जांपल है। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास लगा है हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास लगा है फ्लोरीन, यहाँ लगा है क्लोरीन और यहाँ लगा है ब्रोमीन, ठीक है। अब हमें नंबरिंग करनी होगी यहाँ पे, जैसे मैंने E और Z में आपको CIP रूल सिखाया था नंबरिंग करने के लिए EZ कॉन्फ़िगरेशन में, सेम वैसे ये नंबरिंग। तो नंबरिंग करनी है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, या आप कह सकते हैं जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो इन चार में सबसे ज्यादा मास है ब्रोमीन का, तो नंबर 1, दिस विल बी योर 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब नंबरिंग आपने कर दी है, अब 1 से आपने 2 जाना है, तो 1 से 2 जाइए और इस तरीके से रोटेट करिए। तो कैसे रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, R आ गया। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल, केस बता दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। मान लीजिए ये जो फोर्थ वाला ग्रुप होता वो यहां होता और Br यहां लगे, Cl यहां लगे, और कौन है, F है, F यहां लगा देते हैं। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग तो वही रहेगी 1 2 3 और ये 4। अब जरा रोटेशन करें 1 से 2 की साइड, ये आपने रोटेशन किया, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा नजर आ रहा है आपको, R। लेकिन R इसका सही आंसर नहीं होने वाला। क्यों, होता क्या है ना, रूल ये कहता है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है जिसको लास्ट नंबर मिला है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। वर्टिकल लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, बैक साइड होना चाहिए, यानी कि ठीक है, बैक साइड होना चाहिए। तो यहां पर है या यहां पर फोर्थ ग्रुप है, तो आपने जैसा आंसर आ रहा है वैसा ही आंसर लिखना है। अगर आपका फोर्थ ग्रुप जो है लेफ्ट है या राइट यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो अगर R आएगा तो S कर दोगे, और अगर S आता तो क्या करोगे, R। तो R नहीं आ रहा है, आंसर क्या है फाइनल, S है। क्लियर हुआ, कैसे किया समझ में आ गया। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास है, यहां पर है हमारे पास फ्लोरीन, एंड यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे ब्रोमीन है, देन यहाँ पे हमारे पास H है। नंबरिंग करेंगे तो 1 एंड दिस विल बी योर 2, Cl यहां लगा लेते हैं, ठीक है, फिर समझाते हैं क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। अब आपको पता है 1 से 2 जाना, दो रास्ते हैं, 1 से 2 यहां से जाए या यहां से जाए, तो हमेशा कहां से जाया जाता है, लोएस्ट वाले ग्रुप से, क्योंकि यहां से भी तो उतनी बात पड़ेगी ना, एक को छोड़ना पड़ेगा, यहां से भी एक को छोड़ना पड़ेगा, तो किसको छोड़ा जाता है, फोर्थ ग्रुप को। तो कैसे जा रहे हो आप, R जा रहे हो, लेकिन कहां प्रेजेंट है, वर्टिकल लाइन में, तो R का आंसर क्या हो जाएगा, S। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब यह है, तो ऐसा कब करना है, तो कंडीशन क्या हो गई कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप should be present at टॉप या फिर बॉटम। टॉप में प्रेजेंट हो या बॉटम में, आप सीधे लिख दे वर्टिकल लाइन। इफ एट हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि लेफ्ट या राइट, देन चेंज R to S और S to R। तो ये 2 पॉइंट हो गए बस। अब सारा खेल नंबरिंग का है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं कितनी नंबरिंग तुम्हें आ पाई है। ओके, तो 4 एग्जांपल आप लोगों के सामने हैं, ट्राई करेंगे इसे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने CIP रूल आप लोगों को बताया है, तो वो वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे, तो पहले सीक्वेंस में चीजें करते हुए आए, ठीक है, नहीं तो बेसिक्स खराब हो गए तो आगे आपको कोई नहीं संभाल सकता। तो बात करते हैं यहाँ पे नंबरिंग की, किस तरीके से हमें नंबरिंग करनी है। इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन के साथ सभी कार्बन जुड़े हैं, टोटल एटॉमिक नंबर देखना है ना। देखो
या एटॉमिक मास देखना है तो डायरेक्ट जुड़े हुए एटम का देखा जाता है, ओवरऑल का नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां से यहां सब जगह देखो आप तो कार्बन के साथ कार्बन ही जुड़ा है। फिर कार्बन के बाद इसके पास नेक्स्ट हैवी एटम कौन होगा, कार्बन होगा, है ना, CH2 CH3 है ना। नेक्स्ट हैवी एटम कौन है, कार्बन है। यहाँ पे भी कार्बन के पास क्या है, कार्बन है। यहाँ पे कार्बन के पास कौन है, लेकिन हाइड्रोजन है। तो सबसे लास्ट में तो यही आने वाला है, इसको तो मिलेगा कौन सा, नंबर 4। अब कार्बन के बाद यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन के पास 2 कार्बन आएंगे, लेकिन यहाँ कार्बन के पास 3 कार्बन आएंगे, तो यहाँ मिलेगा नंबर 1। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे टोटल 2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के बाद 2 कार्बन मिल सकते हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग कितनी, 2 और ये 3। बस रोटेट करो, 1 से कहाँ जाना है, 2 जाना है, तो 1 से 2 जाना है। तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, R आ रहा है। तो फाइनल आंसर आपका R ही होगा, क्योंकि फोर्थ ग्रुप कहाँ है आपका, वर्टिकल लाइन में प्रेजेंट है। अगर हॉरिजॉन्टल होता देन हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं, राइट। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे नंबरिंग किस तरीके से होगी, पहला आइटम देखो सबका, यहाँ कार्बन जुड़ा है, यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को 1 मिलेगा, देन नाइट्रोजन को मिलेगा। अब कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये नंबर 3 हो जाएगा आपका, एंड दिस विल बी नंबर 4। तो 1 से 2 चलेंगे, ये चले गए, गलत हो जाएगा ऐसे। 1 से 2 कैसे जाना है, फोर्थ ग्रुप से होते हुए, तो 1 से 2, तो कैसे जा रहे हो आप, एंटी क्लॉक, तो आंसर कितना हो गया, S हो गया। यहां आ जाओ, डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को 1, नाइट्रोजन को 2, यहाँ कार्बन के बाद ऑक्सीजन मिल रहे हैं बहुत सारे, यहाँ पे कार्बन के बाद एक ही ऑक्सीजन है, तो ये नंबर 3 और ये नंबर 4, सब फोर्थ वाले लोएस्ट में आए हुए। तो 1 से क्या आ जाएगा आपका, 1 से 2 जाना है आपने फोर्थ ग्रुप से होते हुए, तो 1 से 2, तो क्या बन रहा है S, लेकिन आंसर हाँ ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, S आ रहा है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आओ, नंबर 1, नंबर 2, इन दोनों में C के बाद ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि एक कार्बन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है 3 कार्बन जुड़े हैं। यहाँ पे एक कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े होंगे, फिर 2 कार्बन जुड़े होंगे, एक कार्बन के साथ 2, कौन जीतेगा, ऊपर वाला, तो 3 और ये 4, तो 1 से 4 जाना है, तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, S हो गया। क्लियर है। तो ये वो एग्जांपल थे जहां पे हमें रोटेशन को चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है CH3, यहाँ है COOH, यहाँ है I और यहाँ है Br। नंबरिंग करेंगे, आयोडीन सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ। कितना इजी है देखो, 1 से 2 जाना है, 1 से 2 आप गए, तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, राइट घूम रहे हो आप, R, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल लाइन पे, तो R का आंसर क्या चेंज कर दोगे, S, तो S विल बी योर राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें करने हैं, धीरे धीरे एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं जैसे जैसे यहाँ पर हम ग्रुप बढ़ाते जाएं। और ग्रुप को बढ़ाने के, नंबरिंग करने के वही रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। अब हम बात करेंगे जहाँ पे थोड़े कॉन्फ़िगरेशन हमारे एक कायरल से ज्यादा होंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी माइनर डाउट है तो वीडियो को पीछे करो, उसे समझो, एकदम फील करना है 3D वाली चीजों को, ठीक है, किस तरीके से रोटेशन हो रहा है, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी फिर। अब बात करते हैं हम जहां पर कायरल कार्बन एक से ज्यादा हो, ठीक है। तो देखें एग्जांपल, हमारे पास है, यहाँ लगा है COH, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ है CH2OH, ये आपको दिया है। चेक करो क्या ये कार्बन कायरल है, बिल्कुल कायरल है सर, यहाँ H लगा है, यहाँ OH लगा है, ये ग्रुप अलग है, ये ऊपर अलग है। कायरल कार्बन मैंने पहचानना बताया, वो हमारा खेल नहीं है अब, ठीक है। दोनों कार्बन कायरल दिख रहे हैं हमें फिलहाल। अब पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसके अकॉर्डिंग करो जरा नंबरिंग। यहाँ देखो ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ H, यहाँ कार्बन, तो नंबरिंग 1। इसके बाद ऊपर जाते हो तो कार्बन, नीचे जाते हो तो कार्बन, कार्बन के नेक्स्ट जाते हो तो ऑक्सीजन, यहाँ भी जाते हो नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहाँ फिर से ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ फिर कौन आएगा, कार्बन, तो कौन गया, नंबर 2। तो 1 2 नीचे को क्या मिलेगा, 3 और यहाँ क्या मिलेगा आपको, 4। जरूरी नहीं है कि नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हो, आपको नजर आ जाएंगे वैसे, बट फिर भी कहीं पे ओवरलैप दिख रहा हो तो सुन सकते हैं आप अच्छे से। 1 से 2 जाना है, जाओ 1 से 2 गए, तो कैसे जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, एंटी क्लॉक जा रहे हो। और फोर्थ ग्रुप आपका वर्टिकल पे भी है, सॉरी फोर्थ ग्रुप कहाँ है आपका, हॉरिजॉन्टल पे है, तो आपके रोटेशन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है, S,
लेकिन क्या कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर। दूसरा वाला चेक करो, यहाँ O, यहाँ H, यहाँ C, ऊपर भी C, तो नंबर 1। नीचे आओगे C, ऊपर जाओगे C, नीचे आओगे O, ऊपर जाओगे O, फिर नीचे H आएगा लेकिन ऊपर कौन आ जाएगा, फिर C, और फिर तो ऑक्सीजन भी आने लग जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका नंबर 2, और ऊपर आ जाएगा अगेन नंबर 3 और ये नंबर 4। तो 1 से 2 चलते हैं, तो 1 से 2 जाने पे कैसा आ रहा है आपका, R आ रहा है, लेकिन फोर्थ ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन पे है, तो R का आंसर क्या लिखेंगे आप, S लिखेंगे। तो ये इस तरीके से होगा। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल आप लोग ट्राई करेंगे। यहाँ है आपके पास I, यहाँ Br, यहाँ OH, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन और यहाँ CHO। चेक करके बताओ मुझे, बैठो मत, वीडियो पॉज करो, स्टार्ट करो। हो गया, चलो वेरी गुड। इस कार्बन को देखते हैं, Cl जुड़ा है, F जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, तो पहले Cl और F को निपटा लेते हैं। तो 1, यहाँ कार्बन से ज्यादा तो F ही होगा, तो 2, यहाँ कार्बन आ रहा है, यहाँ C आ रहा है, यहाँ पे C के बाद O आएगा, यहाँ पे C के बाद Br आ जाएगा, ठीक है, तो नीचे वाला ज्यादा हैवी है, तो 2, फिर ये 3, सॉरी 2 तो हो गया था, ये 3 और ऊपर वाला क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो कैसे रोटेशन होगा 1 से 2, ये गया। फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे आ रहा है तो अच्छी बात है, तो R का R ही रहेगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आपका, R हो गया। इस पे आ जाओ, OBRI नंबर 1, OBR में कौन, नंबर 2, O और इसमें कार्बन में ये नंबर 3 और सॉरी OH वाला नंबर 3 और ये नंबर 4। ध्यान रखना नंबरिंग में कभी कभी, ठीक है। तो 1 से 2 चलो, 1 से 2 चल रहे हो, तो कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉक। फोर्थ ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एंटी क्लॉक जा रहे हो, एंटी क्लॉक ही रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तुम लोग ट्राई करो पहले फटाफट। चलो इस कार्बन को देखते हैं। 1, नीचे आओगे कार्बन, ऊपर जाओगे कार्बन, नीचे आओगे कार्बन के बाद ऑक्सीजन, ऊपर भी कार्बन के बाद ऑक्सीजन, लेकिन फिर यहाँ पे कार्बन आ जाएगा नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन आते रहेंगे, तो नंबर 2, नीचे आएगा नंबर 3 और इधर आ जाएगा नंबर 4। 1 से 2 चलो, तो कैसे घूम रहे हो आप, एंटी क्लॉक घूम रहे हो, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ आ रहा है, वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो एस की जगह क्या लिखोगे आंसर, आर। अब सेकंड वाले को चेक मत करो, लास्ट वाले को चेक करो पहले। ऑक्सीजन पे 1, इस पे 2 आ जाएगा जैसे यहाँ पे कंपैरिजन हुआ था, और ऊपर जाएगा 3 और नीचे आएगा यहाँ 4। तो 1 से 2 चलना है, कैसे जा रहे हो, आर जा रहे हो, आर जा रहे हो, लेकिन आंसर क्या होगा, एस, तो एक ऐसा आ रहा है और एक आर। अब मैंने ऐसा क्यों कराया आप लोगों को कि सर हमने फर्स्ट और थर्ड क्यों चेक किया। अगर ऊपर वाले कायरल कार्बन और नीचे वाले कायरल कार्बन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप सेम है ना, देखो ठीक है, अगर दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाता, दोनों आर आ जाते मान लो, या दोनों एस आ जाते, फिर बीच वाला कार्बन कायरल नहीं होता, इसका मतलब सेम ग्रुप लगे हैं उसके साथ, है ना, ठीक है। देखो एटम तो सेम ही है ना सारे, अगर दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम आते हैं, मतलब लोकेशन ओरिएंटेशन सब सेम है, तो फिर उस कार्बन को कायरल नहीं कहा जाता, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट नहीं होता। तो ये दोनों डिफरेंट आने चाहिए। अब चेक करो बीच वाले के लिए भी, ठीक है, ऐसा एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं जिसमें बीच वाला फिर कायरल नहीं रहेगा। तुम बड़े मजे से काउंट करते हो कि कितने कायरल कार्बन है। अब इसको बताओ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया 1, ऊपर जाओगे कार्बन, नीचे आओगे कार्बन, ठीक है, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट आते हो तो क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, यहाँ नेक्स्ट आते हो तो ऑक्सीजन, यहाँ नेक्स्ट आते हो तो कार्बन, यहाँ भी नेक्स्ट कार्बन, ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सेम है। अब क्या करोगे, किस तरीके से नंबरिंग होगी बताओ। सर ऊपर भी सेम ही एटम है, नीचे भी सेम एटम है, तो फिर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तो कंपैरिजन होता ही नहीं। तो एक पॉइंट यहाँ पे और चीज सीखने को मिलती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। कैसे, अगर कभी सिस और ट्रांस में प्रेफरेंस देनी हो, नंबरिंग किसको मिलनी चाहिए पहले, सिस को। ऐसे ही आर और एस में किसको नंबरिंग मिलती है, आर को। तो ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो ये 1 हो गया, ऊपर वाले को नंबर मिलेगा 2, और फिर ये नीचे आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। अब 1 से 2 चलो, तो कैसे जा रहे हो आप जा रहे हो एंटी क्लॉक, एस जा रहे हो, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहां पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो एस का क्या आंसर आ जाएगा, आर। तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हुआ। इस एग्जांपल में बहुत कुछ सीखने को है। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूं जिसमें दोनों सेम आ जाएंगे।
तो इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके पास यहाँ COH है, नीचे COH है, यहां चेंज कर लो बस, ये ऐसे रहने दो, ठीक है। तो ऊपर वाला मैं दोबारा क्यों ही निकालूं, ऊपर वाला आपने देख लिया कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, R है। नीचे वाला निकाल लो, 1 2 ऊपर 3 और ये 4। तो कैसे जाओगे 1 से 2, एंटी क्लॉक जा रहे हो S, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो R का क्या, S का क्या हो जाएगा R, तो नीचे भी R आ रहा है और ऊपर भी R। तो अगर दोनों R आ रहे हैं, इफ बोथ सेम, ठीक है, तो जो मिडिल वाला जो होगा वो कायरल नहीं है, ठीक है। देन मिड कार्बन इज नॉट कायरल, कायरल नहीं है, ठीक है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड नहीं किया जाएगा कि वो आ रहे हैं, ऐसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मिड कार्बन कैसा है आपका, नॉट कायरल। दोनों सेम आ गए, दोनों अलग अलग, ऐसे आ जाए दोनों तब भी सेम है, आर आ जाए तब भी सेम है। एक आर आना चाहिए और एक क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। क्लियर हुआ। तो ये कहानी थी तुम्हारे कॉन्फ़िगरेशन की। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग इसमें। ग्लूकोज वगैरह मॉलिक्यूल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं एक बार। चलो तो एक बड़े मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, या ग्लूकोज के बारे में बात करते हैं। चलो तो ऊपर होता है CHO 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6। राइट साइड OH होता है, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ OH और यहाँ OH और यहाँ H। चलो चेक करते हैं, तुम लोग करोगे, क्या बोलते हो, देखें। ऑक्सीजन को नंबर 1 मिल जाएगा, नीचे आओगे कार्बन आएगा, फिर एक ऑक्सीजन आएगा, फिर कार्बन आते रहेंगे, लेकिन ऊपर तो हमारे पास CHO ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन किससे जुड़ा होता है यहाँ पे, डबल बॉन्ड O से। डबल बॉन्ड O का मतलब क्या है, एक कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 2। तो नंबरिंग आएगी ऊपर 2, नीचे 3 और ये 4। 1 से 2 चलो, जब 1 से 2 जाते हो तो एंटी क्लॉक आ रहा है, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहाँ है, देखो इनमें तो फोर्थ ग्रुप आपको सब ऐसे ही मिलेंगे, तो जो आ रहा है उसका उल्टा कर देना। ऐसा आ रहा है, क्या आंसर लिखोगे, R लिखोगे, ठीक है। अब मैं हटा देता हूँ नोटेशन। अब सेकंड में आ जाओ, नंबरिंग 1, ये फोर्थ आ जाएगा। अब यहाँ आते हो कार्बन, ऊपर जाते हो कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो नंबर आ जाएगा ऊपर 2 और नीचे आ जाएगा 3। तो 1 से 2 चलो, R जा रहे हो लेकिन आंसर क्या आएगा, S आ जाएगा। अब नीचे वाले में आ जाओ, OH 1, ये 4, नीचे आते हो कार्बन, ऊपर जाते हो कार्बन, कार्बन के बाद नेक्स्ट कौन है, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन, कार्बन के बाद नेक्स्ट ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन के बाद यहाँ फिर कार्बन, यहाँ तो H ही है, तो ऊपर वाले कोई नंबरिंग मिलेगी, ठीक है। लॉन्ग चेन कार्बन से भी ढूंढ सकते हो जल्दी। तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 4। तो मैं चाहता हूँ पहले बेसिक से आप 1 बाय 1 जाते रहे। तो 1 से 2 जाना है आपने, 2 कहाँ गए हो बेटा आप, अच्छा मैंने 4th लिख दिया, 4th तो ये है ना, ये 2 था, तो ये 2 और ये नीचे 3। तो 1 से 2 आप गए, तो आप एंटी क्लॉक जा रहे हो, तो S को क्या लिखोगे, यहाँ पे R लिखोगे। अब लास्ट वाले में आ जाओ, ये OH है 1 और ये आपका 4th है, यहाँ नेक्स्ट कार्बन, यहाँ नेक्स्ट कार्बन, यहाँ नेक्स्ट ऑक्सीजन, यहाँ नेक्स्ट ऑक्सीजन, फिर यहाँ नेक्स्ट H आएंगे, लेकिन ऊपर कार्बन आ जाएंगे, तो ऊपर वाले को नंबरिंग मिलेगी 3 और ये 4। तुम्हें क्या लगता है इन एग्जांपल्स में गलती क्यों होती होगी, काउंटिंग करने में तो होती है, उसी में परफेक्शन लाना है, तो हमें स्पीड बाद में ले आना, ठीक है। स्पीड लाने की जरूरत नहीं है पहले ही। तो 1 से कहाँ आ जाओ आप, फिर 4th लिख दिया मैंने यहाँ, ये 2 और ये 3। तो 1 से 2 जाना है, एंटी क्लॉक जा रहे हो, S को क्या लिखोगे, फिर R लिखोगे। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। इसलिए कई बच्चे जब ये सब चीजें सीख लेते हैं तो वो ऐसे ही खेल करते हैं ग्लूकोज में, कि राइट साइड OH है तो R, लेफ्ट साइड राइट साइड H है तो S, राइट साइड R ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन इजीली अब इनके कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप तुम लोगों को अब ये कैलकुलेशंस करने आ जाएंगे। और जैसे कि तुम्हें पता ही है
कि ये एग्जांपल्स में तुम्हें CIP रूल सही से आना चाहिए, काउंटिंग में आपने ध्यान रखना है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब हम बात करेंगे वेज डैश रिप्रेजेंटेशन के बारे में। और कोर्स डिटेल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे तो व्हाट्सएप के थ्रू अब ऐड हो चुके हैं ग्रुप में, तो कोर्स जो भी परचेस करना चाहता है, और अभी क्लासेस हम लोगों ने इवन स्टार्ट की नहीं है, मैंने मंडे से बोला है आप लोगों को, संडे से बोला है, ठीक है। एक अच्छी न्यूज़ ये है कि हम लोग अपना ऐप बना दिया है, मतलब प्रोसेस चल रही है, बनने ही वाला है, संडे तक बन जाएगा प्रोबेबली, या संडे से पहले ही बन जाए। तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि पहले आइडिया ये था कि ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस वैसी करी जाए, बट उसमें कई सारे ड्रॉबैक्स थे, तो मुझे लगा कि यार ऐसे रिस्क लेना ठीक नहीं है तुम लोगों के साथ, तो प्रॉपर वे में क्लासेस चल सके, और टाइम शेड्यूल फिर हमें बड़ा उसमें मैनेज करना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना। इसलिए ऐप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे फीचर्स जैसे ऐप में हुआ करते हैं वो सारे फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आने वाली है। तो अगर आप लोग अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी, आप लोगों को नीचे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन कॉल कर सकते हैं, तो टाइम से आप चीज़ें कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो अब हम बात करेंगे RS इन वेज डैश, और इसकी लॉन्चिंग पे मैं बाकी सारी डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से ऐप आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, किस नाम से आपको वहाँ पे वो मिलेगी, तो वो बात फिर करेंगे। RS इन वेज डैश, RS कॉन्फ़िगरेशन इज वेज एंड डैश, 3 केस बनेंगे। अब ज्यादा एग्जांपल नहीं करेंगे इसमें, क्यों? क्योंकि CIP रूल ही लगना है, तो रूल ही लगना है, तो बस केस पढ़ा दीजिए हमें, हम तो फिर अप्लाई कर लेंगे। तो RS इन वेज डैश, तो यहां क्या करना है, केस 1, केस 1 क्या कहता है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां होना चाहिए। अभी तक भी हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन क्या होती है, वेज होती है, डैश डैश होती है। इफ फोर्थ ग्रुप एट डैश, अगर वो डैश पे है तो एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है 1, और ये है नंबर 2, और ये है नंबर 3, एटम नहीं लगाए हैं मैंने, और ये है नंबर 4, क्योंकि नंबरिंग करनी तो तुम्हें आती है। तो मान लीजिए आपका फोर्थ ग्रुप कहाँ आता है, लोएस्ट पे आता है, मतलब डैश पे आता है, सॉरी। तो नंबरिंग करो जैसे करते हो, नंबरिंग की आपने, फोर्थ ग्रुप डाउन आना चाहिए था, वो आ गया है, तो जैसे नॉर्मल रोटेशन होता है वैसे ही करो, 1 से 2 जाओ, एंटी क्लॉक जाना पड़ा तो आप लिख दो S, क्लॉक जाना पड़ेगा तो S, सॉरी R लिख देना, कोई चेंज नहीं करना है। जैसे आपके पास एग्जांपल ले लेते हैं एक, कि यहाँ है H, यहाँ है I, यहाँ है BR, और यहाँ है F। तो सबसे नंबर 1, 2, और ये 3, और ये 4, बस 1 से 2 आओ। कैसे आ रहे हो आप, एंटी क्लॉक, तो क्या आंसर आएगा, S। दूसरा केस, केस 2, केस 2 क्या है, इफ फोर्थ ग्रुप एट वेज पोजिशन, फोर्थ एट वेज, अगर फोर्थ ग्रुप आपका वेज पे प्रेजेंट हो, अब 1 कहीं भी हो, 2 कहीं भी हो, मतलब नहीं, हमें फोर्थ यहां होना चाहिए बस। तो क्लॉकवाइज रोटेशन करो, मतलब जैसे भी होता है, तो 1 से कहां जाना पड़ रहा है, 2, तो कैसे जा रहे हो आप, एंटी क्लॉक, तो S का आंसर क्या कर दोगे, R, जैसे फिशर में कर रहे थे, है ना। यहां नहीं होना चाहिए ग्रुप, तो जो भी आंसर आएगा उसका रिवर्स कर देना। एग्जांपल देख लो, यहां पे है मान लो CHO, यहां पे है मान लो H, और यहां है आपका CHO, यहां है BR, और यहां है OH। नंबरिंग करते हैं, तो 1, सॉरी BR पहले आएगा 1 एंड 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो 1 से 2 जाओगे, 1 से 2 जा रहे हो, एंटी क्लॉक S जा रहे हो, लेकिन फोर्थ ग्रुप आपका कहाँ है, अबव प्रेजेंट है, तो S का आंसर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्लियर हुआ। तीसरा केस क्या आता है वो देख लेते हैं, केस थर्ड, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं बोर्ड पे। केस थर्ड की हम बात करेंगे, इफ फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट एट इन द प्लेन, ठीक है। तो केस थर्ड क्या है,
फोर्थ इज इन द प्लेन। अगर फोर्थ ग्रुप आपका इन द प्लेन आ जाए, जैसे ये है, यहां पे आपका फोर्थ ग्रुप आ जाए या यहां आ जाए, ठीक है, ये नंबरिंग आपको गिवन है। क्लियर हुआ? चलो यहां कर लेते हैं इसको, 1 और ये 2 और ये 3। रोटेशन करो। ये क्यों चेंज किया मैंने? हर एक चीज को चेंज करने के पीछे एक पर्पस है। 1 से 2 यहां से नहीं जाओगे, कहां से जाओगे? फोर्थ ग्रुप से होते हुए। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले फिशर में भी। तो 1 से 2 जाओ, तो 1 से 2 आप गए, तो कैसे जा रहे हो आप? क्लॉक जा रहे हो। फोर्थ ग्रुप कहां प्रेजेंट है लेकिन? इन द प्लेन। तो क्या करेंगे सर? क्या आर को एस कर देंगे, एस को आर? ऐसा तो नहीं करना है। इस बार 2 चेंज करने पड़ते हैं, इनको इंटरचेंज करो। नंबर ऐसे ही रहने दो, मतलब डायरेक्शन ऐसे ही रहने दो। तुम्हें जहां पे ग्रुप चाहिए ना, 2 चेंज एक साथ करने पड़ते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आता। एक चेंज करोगे तो चेंज आ जाता है। आपके पास जो 2 है ना, वो डैश पे आ रहा है, लेकिन लाना किसे डैश पे? इसे। इन दोनों को चेंज करो आपस में, फिर एक चेंज इन दोनों का हो जाएगा आपस में। तो फोर्थ ग्रुप आप यहाँ ले आए, तो 2 को यहाँ जाना पड़ेगा, 3 को यहाँ जाना पड़ेगा, और 1 को यहाँ आना पड़ेगा। तो 2 चेंज कर दिया आपने, ठीक है। तो 1 से जाओ 2 अब, ठीक है, यहां से नहीं जाओगे, यहां से जाओगे फोर्थ से होते हुए। तो कैसा आ रहा है? एस। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। अब मैं इसमें डरावना एग्जाम्पल नहीं बना रहा हूँ ज्यादा, ठीक है। एक है पीएच, फिनाइल है, और एक है हमारे पास OH, और एक है हमारे पास हाइड्रोजन। यहां पे ले लेते हैं हाइड्रोजन, यहां ले लेते हैं OH, और यहां लेते हैं NH2। तो नंबरिंग करते हैं 1। पीएच में कार्बन होता है, बेंजीन में है ना पहला, यहाँ नाइट्रोजन है, तो 2, एंड दिस इज 3, एंड दिस इज 4। फोर्थ ग्रुप कहाँ आ गया है? इन द प्लेन। क्या करोगे? डैश के साथ एक्सचेंज करो, 4 को 2 के साथ एक्सचेंज करो, 1 को 3 के साथ। तो लोकेशन तो ऐसे ही रहने दो, नंबर्स बदल दो बस। तुम्हें ये यहाँ पहुंचाना है, और ये यहाँ आएगा। ऊपर 3 नहीं रहेगा, अब कौन आ जाएगा? ऊपर 1, और नीचे कौन आ जाएगा? 3। अब 1 से 2 चलो, तो कैसा आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन? एस। तो ये है। तो बस ऐसे ही खेल करना है आपने। एक एग्जाम्पल दिखाना है क्या? बोलो। अब बड़े बड़े एग्जाम्पल तुम लोग कर लोगे। अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा भी नहीं करा रहा हूं मैं इसमें भी, ठीक है। चलो 1-2 एग्जाम्पल और दिखा देते हैं तुम्हें। जैसे तुम्हारे पास है, हर बड़ा एग्जाम्पल वैसे ही सॉल्व करना होगा बच्चों, जो आप लोगों ने अप्रोच सीखी है। ये है, मान लीजिए, काउंट करो। ये कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर आते हो कार्बन, इधर आते हो कार्बन, इधर आते हो तो ऑक्सीजन, यहाँ पे 2-2 ऑक्सीजन आ जाएंगे क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो पहले तो नंबरिंग हो जाएगी 1, फिर इस साइड वाले में नंबरिंग आएगी 2, और इस साइड आएगी 3, इस साइड आ जाएगा 4। 1 से 2 जाओ, तो 1 से 2 चले जाओ, क्या दिक्कत है इसमें? 1 से 2 जा रहे हो तो आप क्या आ रहा है? क्लॉक आ रहा है। फोर्थ ग्रुप कहाँ है? ढूंढो, अबव है। तो आर का आंसर किस में बदल जाएगा? एस में। बस ऐसे करना है। तो इस तरीके से किए जाते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं हमारे आरएस कॉन्फ़िगरेशन के वो एग्जाम्पल जिसमें हम पढ़ेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। बाईसाइक्लो कंपाउंड जो है वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें मैं तुम्हें इनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर भी आरएस कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से भी सिखाऊंगा, और होमोटॉपिक, हेटेरोटॉपिक, इनेंशियोमेरिक एक्सिस, काफी चीजें हैं अभी आइसोमेरिज्म में, काफी टाइम लगता है आइसोमेरिज्म करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी से जल्दी अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए सिंसियर हैं तो आप लोग व्हाट्सएप जो नंबर आपको दिया जा रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करें, जल्दी से टाइम से ग्रुप में जुड़ें, और जल्दी ही आप लोगों को ऐप का भी, जल्द क्या बस 1-2 दिन की बात है, ऐप का भी सारा आप लोगों को कैसा क्या प्रोसीजर रहेगा वो बता दिया जाएगा। तो कोर्स बाय करने के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।